हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वैक मैथ साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कीप ऑन और गो ऑन का यूज़। होते तो दोनों एक ही हैं, लेकिन इनको समझेंगे और केप्ट का भी यूज़ पढ़ेंगे। कीप का जो पास्ट होता है, और इसके साथ हम डू नथिंग बट का भी यूज़ पढ़ेंगे जो इसमें होता है। दोस्तों तो तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेके। आज हम पढ़ेंगे कीप ऑन और गो ऑन का बेहतरीन यूज़ जो आपको अभी तक डाउट में थे, अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो हैं ना यार। चलो स्टार्ट करते हैं अपना कीप ऑन और गो ऑन का यूज। दोस्तों ये जो हमारा कीप ऑन है, ये प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। यदि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, उसमें है आपको दिख रहा है, यदि आपका है दिखा है हो चाहे हूं, तो कोई भी तीन ठो होता है, ऐसे एक ठो है का ऐसा बिंदी आपको लगता हुआ दिखेगा। तो अगर ये लास्ट वाक्य में आपको वाक्यों के लास्ट में दिखते हैं, तो हम वहां पे कीप ऑन का यूज करते हैं, कीप ऑन का। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहीं पे अगर है हूं ना दिखे और आपको पास्ट रूप में ऐसे दिखेंगे, रहा, रही, रहे, आपको इसके बाद है नहीं दिखेगा। अगर है होता तो वर्ब में आईएनजी आता। ठीक है, तो यहां पे रहा, रही के बाद आपको ना है दिखेगा ना था दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये पास्ट में चला जाएगा और ये कीप का केप्ट हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों, जैसे यहाँ पे कीप ऑन का केप्ट ऑन हो गया, वैसे ही गो ऑन का सेकेंड फॉर्म जो होता है वेंट ऑन हो जाएगा ना। तो ये जो हमारा कीप है ये फर्स्ट फॉर्म में है और ये हमारा सेकेंड फॉर्म है। तो ऐसे ही गो का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो वेंट हो जाएगा। ये तो आपको समझदार खुद ही है, तो वेंट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये बात। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है और ये कैसे होते हैं और ये वाक्यों में कैसे यूज़ किए जाते हैं स्ट्रक्चर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो इसकी पहचान की बात पहले कर लेते हैं। इसकी पहचान क्या है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कहेंगे। भाई हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि हम कीप ऑन और गोज ऑन कहाँ लगाएंगे। भाई किस सेंटेंस में कीप ऑन का यूज होगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक तरह से हम बताएंगे आपको इंडिफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस होता है। तो आपके दिमाग में आ गया यार इंडिफिनिट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो हाँ भैया ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो पहचान है वाक्य के जो अंत में, याद रखिएगा वाक्य के अंत में, ठीक है, एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में आपको कुछ दिखेंगे यदि आपका प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यदि प्रेजेंट वाले वाक्य हैं तो आपको वाक्य जो के लास्ट में ता, रहता, ठीक है, हूं और हैं। ठीक है, अब भाई ता रहता, ता रहती, ता रहते ऐसा हो जाएगा, मतलब ता फिर ते हो जाएगा, फिर ते हो जाएगा। इससे आप घबराइएगा मत। लेकिन याद रखिएगा यदि रहता, रहती, इस रहता से पहले अगर ता है, ती है, मतलब एक ठो ता ती और आ जाए, डबल जब ता रहता है, याद रखिएगा यदि वाक्य के लास्ट में डबल ता दिखता है तो वो कीप ऑन और गो ऑन का यूज होता है। लेकिन अगर डबल ता ना दिखे, सिर्फ एक ता दिखे, तो वो कीप ऑन और गो ऑन का यूज नहीं होता भैया। जैसे समझाता हूं भाई, मैं डाउट सुलझाने आया हूं, तो देखिए इस वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा, एक एक बात हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम दो वाक्य लेते हैं, समझाते हैं। जैसे मैं कहूं मैं जंगल में रहता हूं, मान लो मैं जंगल में रहता हूं। ठीक है, हम शहरों में लिख सकते थे, ऐसी बात नहीं है। तो मैं जंगल में रहता हूं। दूसरा वाक्य मैं खाता रहता हूं। मैंने दो वाक्य लिए दोस्तों कि मैं खाता रहता हूं और मैं ये हूं है भैया, इसको द नहीं समझिएगा ना, मेरा ऐसा है, ये है राइटिंग, क्या करेंगे, थोड़ी हिंदी कमजोर है मेरी। तो मैं जंगल में रहता हूं, मैं खाता रहता हूं। ठीक है, अब दो वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं। एक वाक्य कीप ऑन और गो ऑन का यूज किया जाएगा और एक वाक्य में कीप ऑन गो ऑन का यूज नहीं किया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, चाहे तो कीप ऑन का यूज करिए चाहे गोज ऑन का यूज करिए, आपको एक ही करना है। ठीक है, तो कीप के साथ ऑन लगाइए या गो के साथ ऑन, मतलब कीप लगा दो चाहे गो लगा दो, दोनों का मतलब वही है, लेकिन लगाना एक है। बहुत लोग कीप का यूज ज्यादा करते हैं, ये ज्यादा फेमस है गो से। तो मैं भी आपको कंसीडर करूंगा कि आप कीप ही लगाए, गो आपको ज्यादा मिल भी नहीं करेगा, तो कीप का यूज ज्यादा करें। ठीक है, तो कीप ऑन,
इसका यूज आप करें। तो देखिए मैं जंगल में रहता हूं, इसका जब हम ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर पीछे से रहना। आप एक जानते होंगे, एक रहना एक मेन वर्ब भी होता है लीव, आप जानते होंगे, आप समझदार हैं। फिर जंगल में तो इन द फॉरेस्ट, इसका यूज ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगर इसका हम करें तो इसका हो जाएगा आई, पीछे से रहता के लिए कीप ऑन, ठीक है। यहां पे कीप ऑन क्यों लगा, हमें तो मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए। तो भैया कीप ऑन यहां इसलिए लगा क्योंकि देखिए यहां पे आपको एक ही ता दिख रहा है, क्या और कहीं ता दिख रहा है नहीं ना, इसीलिए यहां पे कीप ऑन नहीं लगा। जब हमेशा याद रखिएगा, जब अगर एक ही ता है तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से होगा। किससे होगा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल पढ़े हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाता है वो होता है सब्जेक्ट V1 या V5, ठीक है। V1 V5 क्या दोस्तों, V1 मतलब जिसमें यस या यस ना लगा हो उसको V1 कहते हैं, जिसमें कुछ ना लगा हो उसको V1 कहते हैं, और जो किसी वर्ब में यस या यस लगा दो, जैसे मैं समझा देता हूं, जैसे ईट है, ईट में कुछ भी नहीं लिखा है तो ये V1 है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर इसमें एस लगा दो या ईएस लगा दो कुछ हो तो ये पांचवा फॉर्म बन जाएगा, इसी को फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। तो मैंने लिखा कि मैं खाता हूं तो आई कीप ऑन ईटिंग। अब बहुत लड़कियों को समझता है अरे सर जी यहाँ ईटिंग कैसे आ गया, अभी आप कहे थे कि रहा रही, अभी रहता पास्ट में रहता होता रहता है तो आईएनजी वाईएनजी नहीं आता, यहाँ आईएनजी क्यों आया। तो भैया मैं बताना चाहूँगा ये आईएनजी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो ऑन है वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आते हैं तो उनमें आईएनजी लग जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत में मत होइएगा। ये जो पूरे सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं, ये देख लीजिए आप। ये सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद V1 ही तो आया है, अगर यहाँ ही सी होता तो ये किप्स हो जाता, तो पांचवा फॉर्म लग जाता, किप्स हो जाता। अगर यहाँ पे ना हम ही लिख देते तो ये किप्स हो जाता, समझ रहे हैं। तो ये प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, पास्ट इंडेफिनिट ही है, उसमें आप मत घबराइएगा। ये मत सोचिएगा कि आईएनजी आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, नहीं वो असल में आईएनजी इसके कारण आया है। ऑन एक प्रीपोजिशन जब भी आते हैं तब उनके बाद जो वर्ब आता है उनमें आईएनजी लग जाता है, क्योंकि वो मेन वर्ब ना होकर वो जेरेंट फॉर्म में आ जाते हैं। आप जेरेंट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, चलिए हम बता देंगे कि कभी भी अभी किसी वीडियो में कि जब एक वर्ब में हम आईएनजी लगा दें या उनसे पहले टू लिख देते हैं तो हमारा नाउन बन जाता है, वो वर्ब नहीं रह जाता। एक को इन्फिनेटिव कहा जाता है, एक जेरेंड होता है। चलिए उसको डिटेल में बात करेंगे किसी वीडियो में। आज हम समझ रहे थे कि कीप ऑन और गो ऑन को समझते हैं, चलिए ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी दो ता दिख जाता है, देख रहे हैं आप दो ता है, तो जब दो ता होता है तभी कीप ऑन गो ऑन का यूज किया जाता है, और जब एक ता रहेगा तो हम वहाँ कीप ऑन गो ऑन का यूज नहीं करेंगे, उसको सिंपल में ही हल करेंगे जैसा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब जेमार यूज नहीं किए जाते। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पढ़े होंगे तो समझदार हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए हमने बात कर लिया कि जब हमारा एक ता रहेगा तो हम इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, या पास्ट इंडेफिनिट अगर पास्ट है तो ठीक है। लेकिन अगर डबल ता है तो हम वहाँ पे कीप ऑन गो ऑन का यूज कर सकते हैं, और सेंस भी बनता है दोस्तों। देखो ये जो हमारा कीप ऑन और गो ऑन है, इसका सेंस ये बनता है कि कोई काम हम करते रहते हैं, निरंतर करते रहते, जैसे मैं खाता रहता हूँ, मैं गाता रहता हूँ, मैं नाचता रहता हूँ, अर्थात निरंतर होने वाले कार्य हैं। तो आपको ऐसा जब भाव हो कि हाँ यार ये निरंतर किया जाने वाला कार्य है, कि ऐसा करता रहता है वो, तब आप कीप ऑन गो ऑन का यूज करें। तो चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि कीप ऑन गो ऑन क्या है। ये सब डाउट क्लियर हो गया ना कि जब एक ता रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डबल ता है तो कीप ऑन गो ऑन। चलिए उसको भी समझ लेते हैं प्रेजेंट में कि कैसे करना है। तो ये देखिए हमारा प्रेजेंट का जो इसका पहचान है, आपको दिख रहा होगा कि वाक्य के अंत में आपको क्या दिखेंगे, ता रहता है, ता रहती है, ता रहते हैं। ये इन प्रकार के वाक्यों को आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जिसको नहीं डाउट होगा मैं सही से लिख देता हूं कि आपका क्या रहेगा, ता रहता है, ठीक है, ता रहता है, या ती रहती है, ठीक है, रहती है, या ते रहते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा भैया ऐसे रहेंगे वाक्य के, और कौन सा, प्रेजेंट में। प्रेजेंट के वाक्यों के लास्ट में
आपको है बताता है प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों के लास्ट में दिखेंगे। और ये जो ता रहेगा ये मेन वर्ब में ऐड रहेगा। ये जो ता होता है ये मेन वर्ब में ऐड रहता है, ठीक है। मेन वर्ब हम मेन वर्ब दे रहे हैं, लेकिन मेन वर्ब ना होकर ये जेरेंड होते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने इसे लिख दिया। तो ये ऐसा रहेगा। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों है ये सभी प्रेजेंट टेंस, क्योंकि आपने पढ़ा है जब भी ता है ती आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लग जाता है। तो सेम वही रूल रहेगा। सब्जेक्ट लिखा जाएगा सबसे पहले, उसके बाद V1 आएगा। V1 मतलब कीप आएगा, या V5 आएगा, कीप्स हो जाएगा। तो उसके बाद ऑन आएगा, फिर वर्ब में ING लगेंगे। आप समझ गए ING, ठीक है। उसके बाद जो आएगा लिख देंगे हम, अदर हैं जो भी ऑब्जेक्ट जो भी अलग आए। तो यहाँ तक हमको बस याद करना रहता है, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम होगा कि जो V1 होते हैं वो किसके साथ लगते हैं, आई यू वी दे, ये प्लूरल ना। जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे उनके साथ हम V1 का यूज करते हैं। और ही सी इट ये जो है उनके साथ कीप्स का यूज किया जाता है, या किसी के नाम के साथ, ठीक है। तो ये भी है, अगर सब्जेक्ट हमारा किसी का नाम ही सी इट होगा तो कीप्स यूज करेंगे, ना कि हम कीप करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पलों के साथ इसको समझते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं मित्रों आपके समझाने के लिए। देखिए जैसे मैं ले लूं कि सीता नाचती रहती है, सीता नाचती रहती है। और ले लेंगे राम गाते रहते हैं, ठीक है। तुम लड़ाई करते रहते हो। अब इन दोनों वाक्यों में आप देख रहे होंगे मित्रों कि डबल ता है आ रहे होंगे। देख लो डबल ता है, जहां भी आपको डबल तो दिखने को मिल रहा है। डबल दो बार पुनरावृत्ति इनका मतलब रिस्पेक्टिबिलिटी है, डबल बार आते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका मतलब हमने चेक किया क्या डबल ता है, हाँ है। अब यहाँ पे कीप ऑन या गो ऑन का यूज करेंगे। तो कीप ऑन लगा दीजिए चाहे गो ऑन, ये तो मैंने बताया दोनों का सेंस सेम ही है। चलिए लगा लेते हैं। सीता नाचती है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सीता है, ठीक है। तो सीता, फिर हम कीप ऑन और गो कीप्स ऑन का यूज करेंगे। पहले अब बताइए किसी का नाम है तो कीप लगाए कि कीप्स, आप समझदार हैं, कीप्स होगा, अभी मैंने बताया। फिर ऑन आएगा, ऑन लगाइए। फिर वर्ब क्या है, नाचना, तो क्या माने डांस, ठीक है। अब ING जोड़ते समय अगर लास्ट में ई हो तो हटा लो भैया, ठीक है, डांसिंग, ठीक है। फिर राम लिखो, फिर सब्जेक्ट है हमारा। फिर राम किसी का नाम है तो कीप्स हो जाएगा। ऑन क्या है माने गाना, सिंगिंग, तो ING लग जाएगा, सिंगिंग, समझ रहे हैं। तुम लड़ाई करते रहते हो तो यू, अब यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिर्फ कीप ही लगेगा, ठीक है, कीप्स ना करिएगा, कीप ऑन। अब लड़ाई करने का क्या होता है, फाइट, तो फाइटिंग हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया, ठीक है। और अभी हम वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ वाक्य लिख देंगे, उसको आप चेक कर लीजिएगा घर पर, या आप अपने से भी बना के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वैसे मैं दे दूंगा, ठीक है। कुछ और अगर और कोई वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है, शर्माइएगा नहीं, आप ही का है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं और पास्ट वाला देखते हैं। यही कीप ऑन का हम पास्ट देखते हैं, तो घबराइएगा नहीं। अगर कीप के जगह पे हम यहाँ पे गोज ऑन का भी यूज कर सकते थे ना। आप कुछ लगा दीजिए, सब सही है, डरो मत, थोड़ा पढ़ो तो, क्यों डर रहे हो। चलो हटाते हैं। अब यहीं पे हम उस पास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट का था ना, ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसी को पास्ट में चेंज कर देते हैं। स्ट्रक्चर सब वही रहेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। ये जो हमारा प्रेजेंट है ये पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो अब हम पास्ट लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा मित्रों। तो इसको चलिए हम पास्ट में चेंज करते हैं। तो अब वहां पे ता रहता है था, अब यहाँ पे ता रहा, ठीक है, ती रही, ठीक है, या ते रही, ऐसे वाक्य आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कीप ऑन है ये केप्ट में बदल जाएगा, और अगर गो रहेगा दोस्तों तो वेंट में बदल जाएगा, ये भी याद रखिए। तो ये हो जाएगा केप्ट। ऑन सेम है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, ये ऑन ही रहेगा। फिर सेम वही है, ये नहीं बदलेगा, वर्ब में ING ही रहेगा। फिर बाकी जो आया उसको ऐसे लिख दीजिए, अदर्स जो भी आया,
ठीक है, तो ये पास्ट हो गया। अब सेम उन्हीं वाक्यों को ले लीजिए, जैसे हमने लिया था सीता नाचती रहती है, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, सीता नाचती रही। ये पास्ट की बात है यार, पास्ट में कहते हैं यार वो तो नाचता रहा, वो खाता रहा, वो गिरता रहा, ठीक है। तो ऐसे वाक्य दोस्तों। दूसरा जैसे राम भगवान वाला ले लीजिए, राम भगवान नाम है और जानते हो तो वो 22 तारीख को चल रहा भैया अयोध्या, तैयार हो जाइए। राम गाते रहे, ठीक है, ये दादी अम्मा लोग स्टोरी में यूज करती हैं इन वाक्यों को, ठीक है। तीसरा, तुम लड़ाई करते रहे, करते रहे, वाह क्या बात है। और आप यहाँ पे अब एक देखिए, यहां जब भी वाक्यों का अंत ता रहा, ती रहे और ते रहे पे हो जाए तो समझ जाइएगा कि अब देखिए यहाँ पे आपको डबल ता देखने को नहीं मिलेगा, डबल ता वहीं पे प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलेगा और पास्ट में आपको ता रहा दिखेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि ता रहा वाक्य के लास्ट में आ रहा है, रहा के बाद है हूं कुछ नहीं है तो पास्ट है, और अगर रहा से जस्ट पहले ता दिखता है, ती दिखते हैं, ते दिखते हैं, तो ये कीप ऑन का ही यूज है। तो अब इसी को जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसी को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। आप देख रहे होंगे पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट V2, आपको V2 दिख रहा है, फिर उसका प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में ING है। हम तो यहीं तक मानते हैं ना टेंस में भाई, सब्जेक्ट V2, ठीक है। अब इसको भी ट्रांसलेट कर लीजिए, सीता सब्जेक्ट है पहले तो सीता, ठीक है। अब नाचती रही, तो बताइए पहले सब्जेक्ट लिखा फिर कीप ऑन का केप्ट हो जाएगा। ऑन क्या माने, नाचती, नाचना, ओहो अभी तो बताया था डांस, तो ई हटा दीजिए ING, सेम वही कुल चीजिया वही है, बस कीप का क्या हो गया, केप्ट हो गया। यही राम ले दीजिए फिर केप्ट हो जाएगा। अब तो इसमें SIS का भी झंझट नहीं है, बस V2 लगाओ बस हो गया। इसमें तो SIS का नहीं कि राम है सीता है तो हम केप्ट ऐसा कर देंगे SIS, नहीं नहीं नहीं, सेकेंड फॉर्म सबके लिए बराबर है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और फिफ्थ है वो भाई भेदभाव करते हैं, लेकिन सेकंड कभी नहीं करता, वो सबके साथ मस्त है, ठीक है। वो बोलता है हम सबके साथ वैसे ही रहेंगे ना। कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जो उनके साथ अलग रहते हैं, उनके साथ अलग, कुछ कुछ होते हैं कि सबके साथ वैसे ही होते हैं। तो बात की बात है, तुम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लड़ाई करते उससे पहले केप्ट लिख दो, देखो यू के साथ केप्ट आया है, राम के साथ केप्ट आया, चाहे सिंगुलर प्लूरल कुछ भेदभाव नहीं कर रहा है, सब सही है। और लड़ाई का क्या होता है, फाइट होता है, और बस ING लगा दो, फाइटिंग हो जाएगा। वाह वाह क्या बात है, समझ में आया बच्चों? नहीं आया तो वाक्य के लास्ट में भी हम देंगे, आप करिएगा। समझ में आ गया कि नहीं, कर लोगे ना? हाँ, आप एकदम अगर पेन कॉपी लिए हो तो मस्त एकदम लिख लो, ठीक है। इसके बाद भी डाउट रह गया तो भैया तुम्हारा बेड़ा ही पार है, ठीक है। इतना बढ़िया समझा दे रहा हूँ। अब देखिए अगर यहीं पे बहुत लड़के हों जो गो ऑन का यूज, मान लीजिए कीप ऑन का आप यूज नहीं कर रहे हैं तो गो का करेंगे, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, तो यहाँ वेंट ऑन हो जाएगा। सेंस अर्थ सब वही रहेगा, अर्थ कुछ नहीं बदलेगा, वही सब रहेगा, तो वेंट ऑन हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी लगा दीजिए, चाहे कीप लगा दीजिए, वेंट एक ही लगाइएगा, डबल नहीं, ठीक है। तो कुछ भी लगाइए। अब चलिए ये हो गया हमारा कीप ऑन का प्रेजेंट टेंस भी खत्म हो गया, पास्ट भी। लेकिन जो डाउट थे, मेन तो दो ही डाउट थे। सबसे पहला डाउट मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में बता दिया कि जब एक ता रहेगा, जैसे मैं रहता हूं, जब भी जगह का नाम देगा, ठीक है। दो डाउट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार मैं उस डाउट को जो स्टार्टिंग में बताया उसको फिर से यहाँ पे आपको मेमोराइज करना चाहूंगा मित्रों। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, वो दो डाउट क्या है। कीप ऑन के पढ़ने के बाद जैसे यहाँ से बच्चे अब मान लो स्किप करके कोई निकल जाएगा तो उसको पूरा नहीं समझ में आएगा। पढ़ने के लिए पूरा समझिए और देखिए मैं बता क्या रहा हूँ। अभी तक बहुत घूमे, कोई आधा ही आधा पढ़ा देता है, कीप ऑन केप्ट ऑन पढ़ा के छोड़ दिया, नहीं इसके बाद भी है। मेन दो हमारे डाउट हैं। हमारा पहला, अगर ये दो डाउट आप नहीं पढ़े रहेंगे तो कीप ऑन गोज ऑन का यूज पढ़ने के बाद भी आप गलत कर देंगे, आपको फंसा लेंगे लोग, समझ रहे हैं ना। तो हर तरह से तैयार होइए। ये दो जो मुख्य आपके डाउट हैं, डाउट नंबर 1 और डाउट नंबर 2, इसको तैयार, इसको भी गठित करिए रहिए, आप फंसे ना एक भी अक्षर। मैं तो यही चाहूंगा भैया। तो पहला हमारा डाउट क्या है,
कि यदि प्लेस के साथ, ये रट लीजिएगा, यदि प्लेस के साथ रहता दिख जाए, रहता है, ठीक है, यदि प्लेस के साथ रहता या रहा, कुछ दिख जाए ना, रहा, अगर प्लेस के साथ दिख जाए, तब वहां पे आप कीप ऑन का या गो ऑन का यूज ना करिए भैया, ठीक है, कीप ऑन और गो ऑन का यूज ना करें, ठीक है, ना करें। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है, जैसे तुम शहर में रहते हो, ठीक है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से करेंगे, यू लिव इन द टाउन, ठीक है। तो अगर हमें प्लेस के साथ रहता रहती कुछ दिखता है तो हम नहीं करेंगे, बहुत सिंपल में मैंने आपको बता दिया। दूसरा डाउट क्या है दोस्तों, हम कहां पे ये दोनों मतलब यूज कीप ऑन को ना यूज करने के लिए मैं 2 हिंट दे रहा हूं ना। दूसरा डाउट क्या है, हमारा एक यूज आता है दोस्तों डू नथिंग बट का, डू नथिंग बट का, इसका हिंदी में जो अर्थ होता है, पहचान होती है, इसकी भी पहचान सेम है। क्या सेम है, वाक्य के आपको अंत में, एंडिंग ऑफ द सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, वाक्य के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनमें भी ता रहता दिखेगा, ता रहता है ऐसा देखने को मिलेगा, ती रहते हैं या ते रहते हैं ऐसा देखने को आपको मिलेगा। अब तुम्हारा दिमाग खराब, अरे सर जी ये क्या बता रहे हैं, शुरू में मलाई वाला पढ़ा दिए, अब तो फंसा दिए, ओ हो, अच्छा फंसना नहीं है, अरे हम है ना। इसमें क्या रहेगा कि ता रहता, ती रहते, ते रहते के अलावा एक नया वर्ड आएगा, ही, ही, ही। अगर ता रहता, ती रहते, इनके साथ एक नया वर्ड ही जुड़ जाए, समझिएगा, यदि इनके साथ ही जुड़ जाए, जैसे मैं कहूं मैं सीता नाचती रहती है ना, सीता नाचती रहती है, राम गाते रहते हैं, ठीक है, तुम हंसते रहते हो, इनके साथ अगर ही जोड़ दिया जाए, जैसे मैं कहूं तुम हंसते ही रहते हो, समझिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा आप खाते रहते हो ना, और मैं वहीं पे ही लगा दूं, मैं कहूं तुम खाते ही रहते हो, तो ये दोनों वाक्य देखिए सुनने में अलग अलग हैं। तुम खाते रहते हो, तुम खाते ही रहते हो, समझ रहे हैं, देखिए फेस भी देखिए, तुम खाते रहते हो, तुम खाते ही रहते हो। तो ये जो वाक्य बोली जाती है ही के साथ लगा हुआ, ये प्रेशराइज करती है, एम्फेसाइज करती है, फोर्स करती है, अर्थात आप कुछ कर भी नहीं करते, बस यही एक ठो काम है आपको, बताइए। डू, डू मतलब करना, नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट मतलब सिवाय, अर्थ समझ में आ रहा है, आप कुछ नहीं करते सिवाय खाने के, ये अर्थ निकलता है। जब आपको कहना हो कि यार तू तो खाए के सिवा कुछ करवाई नहीं करता, तब यही वाक्य लगा था भैया, तब आप कीप ऑन गो ऑन का यूज वहां नहीं कर सकते, करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमसे मत करिएगा कि हाँ सर ऐसा सब, ठीक है। तो जब भी ता रहता के साथ ही आ जाए तो उसका सेंस ये बन जाता है कि अरे यार वो तो इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं करता, डू नथिंग बट डूइंग समथिंग, ठीक है, इसके अलावा ये नहीं करता लेकिन कुछ और बढ़िया करता है, ठीक है। तो इनके वाक्य में स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखना है पहले, फिर डू, यदि प्रेजेंट है तो डू, पास्ट है तो डिड, ठीक है, अगर पास्ट रहेगा तो डिड लगाइएगा ना, और याद रखिएगा थोड़ा डू को डज में भी बदल सकते हैं आप, ध्यान से, ठीक है, और डिड, डिड पास्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर नथिंग, सेम है पूरा, फिर नथिंग लिखिए, नथिंग, ठीक है, फिर बट लगाइए, बट, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे जो वर्ब आएगा वो V1 में आएगा, क्यों, अब ये जो बट है एक तरह से कंजंक्शन भी एज अ यूज किया जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे V1 आएगा, ये प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मैंने अभी बताया ना प्रीपोजिशन के बाद नाउन के 2 फॉर्म आते हैं, एक आता है टू के साथ, एक आईएनजी के साथ। तो वहां पे आईएनजी के साथ लगाया गया है, यहाँ पे टू के साथ लगाया गया है। तो आप बोलेंगे टू कहाँ है सर? तो टू देखिए, टू भी ये देखिए इन्फिनेटिव है, यहाँ जेरेंड है जो आईएनजी वाले में ना, वो जेरेंड। ऑन के बाद जेरेंड आते हैं, जो वर्ब होता है उनमें आईएनजी लग के आता है ऑन के बाद। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशन होते हैं जो आईएनजी ना लेकर टू ले लेते हैं, जैसे मैं कहूँ टू ईट, ठीक है। लेकिन ईट का एक फॉर्म और होता है, टू को छुपा दिया जाता है, उन्हें बेयर इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। एक तो फुल होता है, अगर टू लगा तो फुल इन्फिनेटिव है, अगर टू नहीं लगा तो बेयर इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेयर, तो V1 लगा देते हैं, उसके बाद जो भी बचा अदर्स, ठीक है। ये 2 डाउट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। मैं पास्ट और प्रेजेंट दोनों ले रहा हूं ना, 2 वाक्यों में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं कहूं राम खाता ही रहता है, और वहीं पे ले लूं मैं राम खाते ही रहे, ठीक है। अब देखिए राम खाते ही रहे, मतलब राम को कुछ और काम नहीं, वही करता रहा, ठीक है। और यहाँ इसको कुछ भी नहीं करता, यही करता रहता है। तो देखो दोनों वाक्यों में ही लगा दिया गया है। तो अगर ही ना होता तो कीप ऑन गो ऑन का यूज होता, लेकिन ही के कारण यहाँ कीप ऑन गो ऑन का यूज नहीं होगा भैया, यहाँ डू नथिंग बट का यूज होगा। इसको रट लो, ये 2 डाउट बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, ठीक है। तो राम सब्जेक्ट है, लिख दिया, राम के साथ डू लगा एक डज, अरे सर डज लगेगा, हाँ बच्चों डज। उसके बाद नथिंग, नथिंग, ठीक है, इसको लिखते जाओ, इसमें मत घबराओ। फिर बट, फिर V1 लगे हो, क्या वर्ब है यहाँ पे? खाना, ईट। उसके बाद कुछ आया ही नहीं है तो हो गया खत्म। अगर फूड होता द फूड लिख देते, ठीक है। यहाँ पे लिख दो राम। फिर अब बताइए पास्ट है ना, है हूँ, कुछ दिख रहा है नहीं ना, तो डिड होगा, तो डिड हो गया। उसके बाद नथिंग, ठीक है, बट, और इसमें मत कंजूसी करो, वो वही रहेगा। बदलाव सिर्फ डू डज और डिड में, टेंस बदलेगा तो डू डिड डन, इसमें चेंज होगा, डू डज डिड में चेंज होगा, बाकी ये पूरा सेम रहेगा, ईट का ईट ही रहेगा। बताइए मित्रों कैसा लगा ये वीडियो? मजा आ रहा है? अरे आ रहा होगा, तुम झूठ बोलता है, मजा आ रहा है। अगर आ रहा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, नहीं करोगे तो समझे रहना, तब गुरु से चोरी मित्र से भाई चोरी कभी ना करना, नहीं तो बनोगे आंधरो कोड़ी, समझ रहे हो ना। तो हम काहे ऐसे मनाएंगे? अब तो देखो तुम्हारे मन में लगत हो अरे गुरु जी हम ऐसे मनाते नहीं, और काहे मनाओ, तो तुहिन तो करता धरता सब है। अरे तुहिन सब्सक्राइब करबा तब काम होए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, जो बटन दिखता हो कैसे मार दे, हाँ दब जाए, तभी तो हम खुश हो, तो तू खुश हो भाई, पड़ोसी के खुश करे रहा तो खुशियाँ मिले ना, तो गुरु को खुश करे रहा, जीवन धन्य रहे, समझा। सब्सक्राइब करके जाया, समझा कि नहीं। अब हम कुछ वाक्य लिख देते के घरे पे ट्राई कैले हा, हम लिख देते, खूब सोच समझ के करा जितना हम लिखे है, ये तुम्हार होमवर्क है, इसको करिए आप लोग, ठीक है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। अब मैं लिख रहा हूं कुछ वाक्य, ठीक है, आपके लिए। जैसे मैं लिख देता हूं कि सीमा सीमा किताब पढ़ती रहती है, को सोच समझ के करिएगा। दूसरा, वे घर में रहते हैं, खूब सोच के करिएगा। तीसरा, हम गाय चराते रहे, ठीक है। चौथा है तुम खेलते ही रहते हो। पांचवा है मैं तुम्हें बुलाता रहता हूँ।
ये 5 वाक्य इनको आप करिएगा। यदि आप इनको कर पा रहे हैं तभी आप वीडियो समझें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो फिर से देखिए, समझ में आएगा। बस थोड़ा सा मन लगाइए, मन लगाइएंगे तभी आगे चलिएंगे। क्यों? क्योंकि एक बात कही जाती है कि यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट। अर्थात दोस्तों, जो पुरानी बातें उन्हें भूल जाइए, आगे वाला कोई जानता नहीं, ये एक रहस्य है, लेकिन आज जो मिला ये एक उपहार है, इसी को पकड़िए और जीवन में आगे बढ़िए। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़िया।